अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल स्ट्रीम में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। स्प्रिंग 2026 असाइनमेंट्स और क्विज़ और जीडीपी वगैरह आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो असाइनमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो वर्चुअल स्ट्रीम में 3 तरह की असाइनमेंट्स होती हैं। पहली टाइप में आप सिर्फ थ्योरी लिखते हैं, यानी आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं, लंबे लंबे जुमले होते हैं और आपने वो लिखना होता है टेक्स्ट एडिटर में, एमएस वर्ड के अंदर लिख लेते हैं। और दूसरी जो असाइनमेंट्स है वो कोडिंग से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपने HTML का कोड लिखना है या और दूसरा आपने C++ लैंग्वेज में लिखनी है या जावा लिखना है या कुछ और लिखना है, तो उसकी जो फॉर्मेट है, कंडीशन है, वो कुछ और तरह से होती है। अब और जो तीसरी तरह की असाइनमेंट्स उसमें मैथ की इक्वेशंस होती हैं। थ्योरी तो बहुत कम होती है, सिंपल स्टेटमेंट हो सकती हैं, 2-4 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन इक्वेशंस होती हैं जो आपने सॉल्व करनी होती हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, इसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो आपको बता देता हूं और कैसे आपने बनानी है वो भी आपको बता देता हूं। इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और फिर जब आप अच्छे तरीके से सीख जाएं तो असाइनमेंट बना के आप सबमिट करेंगे। और वैसे भी थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, वो है MS वर्ड। ठीक है, अभी हम जिसके अंदर लिख रहे हैं वो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंदर MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है और बहुत सारे इसके जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो होती हैं। और दूसरी आपने जो करना है सॉफ्टवेयर जो इम्पोर्टेंट है वो है मैथ टाइप। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप मैथ की इक्वेशंस को टाइप करते हैं और लिखते हैं। और उसके बाद आपने एक और सॉफ्टवेयर भी लिख लेना है जिसको आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था WinRAR, ये भी आप जो है ना इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िप फाइल आती हैं तो वो आपको एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं। और इसके अलावा आपने कर लेना है PDF एडिटर भी कर लेना है, PDF रीडर भी कर लेना है, जिसे एडोब रीडर कहते हैं, या कोई भी आप PDF रीडर भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ फाइल जो है ना वो PDF शेप में होती हैं जो MS ऑफिस में नहीं ओपन होती, और उसके लिए आप ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलें, फ़िलहाल ऑफिस मेरे पास इंस्टॉल है, मैथ टाइप भी इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ कि प्रॉपर्ली मैथ आपने कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास MS ऑफिस इंस्टॉल है, WinRAR इंस्टॉल है, PDF रीडर मैंने इंस्टॉल नहीं किया, बाद में कर लेंगे, लेकिन मैथ टाइप जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपने इसको कैसे जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो यही है। मैथ टाइप आपने कैसे करना है, सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर आप ओपन कीजिएगा ये वाली वेबसाइट फाइल CR, ये वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। सिंपल आप लिखेंगे फाइल CR, और वेबसाइट अगर आपके पास ना आए तो मैं थोड़ा सा वापस जाके आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहले से लिंक ये ओपन था तो वैसे ही हो गया। तो ये सर्च बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, मैथ टाइप, MATH मैथ, और TYPE ये इकट्ठा ही लिखना, आपने स्पेस नहीं देना। मैथ टाइप आपके सामने आ जाएगा, ये वाला डिज़ाइन साइंस मैथ टाइप 7 पॉइंट फलां फलां फलां। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने डायरेक्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही ये जनरेट लिंक हो जाए, जनरेटिंग लिंक हो रहा है डाउनलोड, और नीचे आप देख लें ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है ये आप याद रखिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपने वहाँ पे इसको पुट करना है। तो क्लिक करते हैं, और उसके बाद ये जो है आपकी फ़ाइल अगर आपने किया हुआ इंस्टॉल IDM, तो आपकी IDM से हो जाएगी फ़ाइल। मैं जो पहले वाली फ़ाइल उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि सारा प्रोसेस जो है वो फ्रेश हो जाए और आसान हो जाए। ठीक है, मैथ इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैं कर रहा हूँ सेव। ये 45.62 MB की फ़ाइल है, अभी इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल मतलब डाउनलोड हो गई। ठीक है, मेरे पास इंटरनेट अच्छा है काफ़ी, तो ये फ़ौरन हो गई। ओके किया हमने, अब इसको बंद कर देते हैं। फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करते हैं। ये वाली फ़ाइल हमारे पास पड़ी है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब हम डिलीट कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हमें ना नज़र आए। तो ये फ़ाइल है, ये ज़िप फाइल है, इसको देखें ना, इसके ऊपर ज़िप सी बनी हुई है, मैं आपको दिखा दूं अगर आप देख पा रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हमने WinRAR से अनज़िप करना है, और हम इसको इधर ही कर लेते हैं।
ठीक है, यानी सेम फोल्डर के अंदर। अच्छा, मैंने आपको पीछे जो डाउनलोड करते हुए बताया था कि एक आपने याद रखना है चीज़, वो वहाँ पे जो दिया गया था वो अब आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद वो तो हम वेबसाइट बंद कर चुके हैं। तो वही 1 2 3 आपने यहाँ पे लगा देना है। फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है, एक नया फ़ोल्डर हमारे पास रेडी हो गया है। अब इसके अंदर ये ज़िप फाइल है, ये ओपन फाइल है। इसके अंदर इसको आप क्लिक करें तो ये ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं होती, इसके अंदर ज़िप फाइलें होती हैं। ठीक है, तो हम ये वाली करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना हमने ओपन करना है। ठीक है, इस सेटअप को आप इसको क्या कर सकते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ना करें तो ओपन कर सकते हैं सिंपल। हम इसको क्लिक कर देंगे और ऐसे जस्ट इंस्टॉलेशन सारा प्रोसेस आसानी से होने देना है। कोई नई चीज़ यहाँ से पूछी नहीं जाती। मैंने चूँकि पहले से इंस्टॉलेशन की हुई है, हो सकता है कि सिस्टम कहे कि आप उसको पहले से करें। अच्छा जी, यहाँ पर एक मैसेज आया कि अगर आपने इस दौरान इंस्टॉलेशन के दौरान कोई भी MS ऑफिस की यानी MS वर्ड आपने ओपन किया हो या एक्सेल ओपन किया हो या आपने कुछ भी ओपन किया हो जो ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, MS ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने उसको ना एग्जिट कर देना। उस वक्त कोई भी एप्लीकेशन खुली नहीं होनी चाहिए। हम इसको ट्राई अगेन करते हैं। फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है, मैथ टाइप इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट हो जाएगी और इसको हम कर देंगे ओके। प्रॉब्लम पता क्या कहाँ आती है, जैसे अभी पीछे एक एरर आ गया था कि जी और मैंने उस एरर को रिमूव करने के लिए MS जो वर्ड ओपन किया था उसको मैंने क्लोज़ कर दिया था। बस यही आती है, इसके अलावा कोई एरर इंशाल्लाह नहीं आएगा। एग्जिट सेटअप कर देंगे। अब आपने क्या करना है, हम यहाँ पे जो क्रैक फाइल है इसको हमने इसके अंदर जो फाइल है इसको हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद सारा कुछ बंद कर देंगे, माई कंप्यूटर में आएंगे और उसके बाद C में आएंगे, उसके बाद प्रोग्राम फाइल में आएंगे और उसके बाद देखना है कि मैथ टाइप कहाँ पे हमारा फ़ोल्डर है। इसको ओपन किया और यहाँ पे हमने उसको ला के पेस्ट कर देना है, रिप्लेस कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे और ये हम अब इसको कर देंगे बंद। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ से ये एक हमारे पास आइकॉन बन चुका है। अगर हम सर्च में करें या विंडो बटन प्रेस करें तभी हमारे पास आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे सर्च करें, हम क्या सर्च करेंगे, मैथ टाइप, तो ये हमारे पास आ गया। ओपन करें इसको, ये हमारे पास मैथ टाइप सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये इंटरफेस है, ऊपर सारी इक्वेशंस हैं, कीज़ हैं, बटन्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं। अब हम इसको नीचे कर लेते हैं और वापस आते हैं असाइनमेंट्स। असाइनमेंट है हमारी MTH 100 और याद रखें कि कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें यहाँ पे इसके अंदर फ़ाइल जब आप क्लिक करेंगे तो फ़ाइल आपके पास एक डाउनलोड हो जाएगी और उस फाइल के अंदर सारे के सारे सवालात होंगे। अगर ऐसी कोई फ़ाइल आपको मिले और वो खाली नज़र आए तो फिर आपने क्या करना है, वही करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कहते हैं जी आप गो टू योर अनाउंसमेंट्स पेज फॉर गेटिंग द असाइनमेंट फ़ाइल। इसको क्या, ठीक है, तो ये हमारी असाइनमेंट्स कौन सी है, MTH 100 और इसके 20 नंबर हैं, ड्यू डेट 30 है। मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। ठीक है, तो हम इसको बनाने, नीचे लिखा था कि जिसके जो क्वेश्चन है ना वो अनाउंसमेंट्स के अंदर है, तो सारी फ़ाइल ऐसी नहीं होंगी, तो ये याद रखिए। तो इन्होंने यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करके उसके लिख दिया कि आपकी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। अब अगर हम सारी अनाउंसमेंट्स पढ़ें, जैसे मैं बार बार करता हूँ, तो पढ़िएगा, ये आपके काम की हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है और सवाल यहाँ पे देयर आर 4 क्वेश्चन इन असाइनमेंट, प्लीज़ अटैम्प्ट ऑल देम। सारे के सारे करें। और 4 कैसे हैं, एक है, ये दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है। और ये पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर 2 पोर्शन है उसके। ठीक है, तो हमने 1 बाई 1 करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसी फाइल को, ये वर्ड फाइल थी, हम इसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब नीचे हमने इसके करना है आंसर। हम लिखेंगे ANSWER आंसर और अब हमने आंसर लिखना है। अगर तो आपको आता है, यानी आप MS वर्ड के अंदर ही यहाँ पे सारा इन बटन से कीबोर्ड के ऊपर से प्रेस करके लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर कुछ ऐसी इक्वेशंस लिखनी हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं और सिंपल जो हैं वो बटन्स हैं कीबोर्ड के ऊपर, उससे नहीं लिखी जा सकती, तो उसके लिए आप जाएंगे इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे इसके आंसर की बात नहीं कर रहा कि इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको सिर्फ तरीक़ाकार समझा रहा हूँ। आंसर आपको पता है, वो आपने लिखना है। तो मैथ टाइप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और इक्वल से स्टार्ट करते हैं। इक्वल आपका कीबोर्ड के ऊपर होता है
और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से उसको आपने लगाना है, ये अब आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे अवेलेबल हैं, सिंपल भी हैं, मुश्किल भी हैं, और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आपने क्या करना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जब आपका सारा यहाँ पे आंसर कीबोर्ड से और यहाँ से जो प्री डिफाइंड सेट किए हुए हैं इक्वेशंस और सिंबल्स, और जो भी आप इसको मैथ की ज़बान में कह लें, स्टैट की ज़बान में कह लें, वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अलजबरा के कुछ सिंबल्स हैं और डेरिवेटिव्स भी हैं, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के कुछ भी हैं, अगर आप उसको भी लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। और मैट्रिसेस भी हैं यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो भी आप इसको कहें, तो यहाँ पे वो सारा कुछ भी है। अब चेंज कैसे करना, याद रखिएगा कि इसके अंदर कर्सर जो है ना वो डिपेंड करता है कि कर्सर कहाँ पे है। इस वक्त कर्सर जो है वो फुल जो आपकी स्टेटमेंट है ये पहले वहाँ पे है और ये सारा कवर कर रहा है। तो अगर हम इसको ज़रा क्लिक करें, डबल क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें तो ये प्लस के बाद या इसके ऊपर 2 के पास आ गया या इस 2 के ऊपर आ गया है। तो जहाँ पे कुछ आपने चेंज करना है आपने वहाँ पे कर्सर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये कर्सर यहाँ पे और है, तो यहाँ पे और है। अब ये -4 AC है, तो हम AC को B भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, बैक स्पेस की, और यहाँ पे हमने AC था और A भी कर देते हैं इस तरीके से। तो कर्सर जहाँ पे होगा वो आपने चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 को बैक स्पेस करके 3 भी कर सकते हैं। इस प्लस माइनस को हम जस्ट प्लस भी कर सकते हैं। तो कर्सर डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे जो है इसकी 11, 12, 13 लिखा हुआ है, तो आप जहाँ पे कर्सर रख सकते हैं वहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मैं सारा आपको चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब 3 चला गया नीचे क्योंकि कर्सर ऊपर चला गया था, तो कर्सर जहाँ पे जाएगा वो आपने वहीं पे देखना है, ठीक है। तो कर्सर हम रखेंगे यहाँ पे 12 के बाद और इसको कर देते हैं 3। अच्छा जी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, वापस जाते हैं और कर्सर को नीचे लेके आते हैं। यह देखिए ये बड़ा कर्सर है और ये छोटा कर्सर है। तो छोटा जो है वो 12 के पीछे है और जब उसको बड़ा करते हैं तो वो सारी स्टेटमेंट के पीछे चला जाता है। तो जहाँ छोटा है हमें उसको ऐसे करना है और इसको हम कर देते हैं 2 या कुछ और कर देते हैं या B कर देते हैं, जो मर्ज़ी कर लें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अब आपके ऊपर है क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है और यहाँ से एक एक चीज़ आप देख सकते हैं ताकि एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि ये जो आपका इंटरफेस है इसके अंदर बहुत कुछ पड़ा है जो आपने करना है। अब एट द एंड आपने सारा कुछ सॉल्व कर लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आपने आंसर लिख लिया, इसके अंदर लिखा या वर्ड के अंदर लिखा वो आपकी चॉइस है क्योंकि कुछ चीज़ें इसके बगैर नहीं लिखी जा सकती और कुछ सिंपल जो हैं वो वहाँ पे आप कीबोर्ड से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, Ctrl+A, ठीक है। तो Ctrl+A करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद Ctrl+C करें या आप इसको कर्सर से सारे को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके कॉपी करें। कॉपी के बाद आपने आके वापस आना ये इस वर्ड के फाइल के ऊपर, तो जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, मतलब पेस्ट करना है, कॉपी के बाद पेस्ट ही होता है, उसको आप Ctrl+V कर देंगे तो आपका जो यहाँ पे वहाँ से लेके आए हैं उसको हम ये वहाँ पे हमारा यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा ऐसे खींच कर सकते हैं। अब याद रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद लगे कि भाई ये तो कुछ और चीज़ है, मतलब और से मुराद है कि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आना था, माइनस आना था, या इसके ऊपर B की पावर जो है वो 2 है, A की पावर 2 है या 3 करनी थी, तो फिर इसको इसके अंदर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आप चेंज करने के लिए वापस यहीं पे आएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप चेंज करेंगे और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था तो यहाँ से फिर आप दोबारा कॉपी करेंगे और वहाँ से लेके जाएंगे, ये याद रखिएगा। इसके अंदर पेस्ट नहीं कर सकते। अब आपका सिंपल जो है वो एक सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसका जो B पार्ट है ना वो कहाँ से लेंगे, वो यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये दूसरा सवाल है यानी पार्ट B है उसका, और इसको हम यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया और इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं, ठीक है। और कर्सर सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा साइज़ जो है ना वो बड़ा कर देते हैं। ये उसी क्वेश्चन का पार्ट B है, ये तो बहुत बड़ा हो गया था, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसका जो स्टाइल है ना 12 रखें आप। 12 के बाद जो क्वेश्चन है आप इसको बोल्ड कर सकते हैं और ये यहाँ सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे और ये वाला भी बोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो कि थोड़ा सा वाज़े नज़र आए। और उसके बाद हम लिखेंगे आंसर इस चीज़ का लिख लिया, ठीक है। तो स्पेलिंग वेलिंग आपने ठीक कर लेने, ओके जी। मैं बस एक हाथ से मोबाइल पकड़ा दूसरे से लिख रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे हो सकता है।
अब हमने पार्ट बी यहाँ पे जो है वो लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से फ़र्ज़ करें जी हमारा पार्ट बी सिर्फ इतना सा ही था, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी किया, बल्कि ज़्यादा लंबा नहीं हम लेके जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गए हमारे एक सवाल। अब सवाल नंबर 2 क्या करेंगे, 2 भी इसी से कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ से, ये 2, ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। सवाल नंबर 2 इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कम से कम 14 तक ले जाते हैं, और बोल्ड तो है ही है, ठीक है। तो अब इसका जो जवाब है वो इसी तरीके से कि आंसर लिखेंगे और साथ में जो है जो भी आंसर है इसका वो टाइप करेंगे आप। और अब यहाँ तक हम करते हैं मज़ीद, जो चारों का चारों नहीं लिखते, क्योंकि मैं इसके आंसर के ऊपर बात नहीं कर रहा कि क्या है आंसर, आंसर आपको पता है। अब इसको सबमिट करने का तरीका, फ़ाइल सेव करने का तरीका, तो इस फ़ाइल के अंदर कम से कम आपने अपना नाम लाजमी लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ और LMS ID भी आपने साथ मेंशन करनी है, ठीक है। BC25060 फ़लाँ 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 जो भी है आपका वो मेंशन कर देंगे। और ये अब आपकी असाइनमेंट फ़ाइल रेडी है। तो एक चीज़ की कमी है कि इस फ़ाइल को जब हम सेव करते हैं ना तो उसका नाम कोई ठीक से नहीं आ रहा। यहाँ देखें स्प्रिंग 2026, क्योंकि हमने जो फाइल्स क्वेश्चन फाइल मिली थी उसी के ऊपर ही उसी को ही डिलीट करके सेट कर दिया। इसी तरीके से कर सकते हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो एक नई फ़ाइल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, दोनों का मकसद एक ही है। तो इस फ़ाइल का जो नाम है ना वो क्या होना चाहिए, आपकी LMS ID होना चाहिए। तो इसका नाम हम चेंज करते हैं और इसको हम सबसे पहले सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए क्या करेंगे, फ़ाइल में और सेव एज़ कर लेते हैं। सेव एज़ के लिए और दिस PC और ब्राउज़ करते हैं। और ये सारा प्रोसेस है कि हम अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप के ऊपर रखें। यहाँ देखें तो ये क्वेश्चन फ़ाइल थी। अब इस फाइल का जो है ना वो नाम है इस तरह का होना चाहिए और इसको हम रखेंगे यहाँ पे। पहले वाली अगर कोई है तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये 2605050 फ़लाँ फ़लाँ, हाँ ये सिर्फ सपोज़ है, ठीक है, किसी का रियल नहीं है। सेव किया हमने, ठीक है, और ओके कर दिया। अब देखिए इस फाइल का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे क्लोज़। अब ये सारा कुछ हो गया रेडी हमारा। और हमारी जो असाइनमेंट्स थी क्या थी, MTH 100 थी। सबमिट करने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और उसके बाद ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ के बाद आपने फ़ाइल जानी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है और ये फ़ाइल थी हमारी, इसको आपने ओपन करना है तो फ़ाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, फ़ाइल को अपलोड करना है और फ़ाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पे एक बता दूँ कि अगर अभी मैं इसको अपलोड कर दूँ और आपने देखा होगा कि सिर्फ दो क्वेश्चन हमने किए हैं, वो भी गलत किए हैं, सपोज़ किया है, तो हम इस फ़ाइल को दोबारा आके रिप्लेस कर सकते हैं जब तक ड्यू डेट है। और ड्यू डेट क्या है इसकी, यानी 30 तारीख तक है। आज हुई है 24, 6 दिन बाकी हैं। तसल्ली से बना लें, लेकिन इतनी भी तसल्ली से नहीं कि सारी आपका टाइम इसी असाइनमेंट के ऊपर लगे, क्योंकि बाकी असाइनमेंट भी आने वाली हैं साथ साथ। तो 30 तक अगर हम इसको गलत फॉर सपोज हमें लगता है कि मैंने एक आंसर जो है वो गलत लिखा है, तो आप उसको सही करके उस फाइल को आप सही करने के बाद आप उसको दोबारा से सबमिट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अब क्या करना है, अब ये है कि जब आपने कोई काम करना है तो आप एक फ़ोल्डर बना लें, ठीक है, और उस फोल्डर का नाम रखेंगे स्प्रिंग 2026। इसके अंदर जितने भी आपके ना सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स जितने भी हैं तो आपने उनका जो है वो एक एक फ़ोल्डर का नाम रख लेना है। और जो भी ये असाइनमेंट बनाएं या कुछ और बनाएं, तो आपने जो प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं ना, जब ये हमने ये बनाई है पहली, तो इसके बाद और भी आनी है, 2 और भी आ सकती हैं। तो इसी तरीके से आप हर एक को सेव करते जाएं यहाँ पे। तो ये अपलोड भी हो गई, कंप्लीट भी होगी। और आज हम बात कर रहे थे कि मैथ की जो असाइनमेंट्स हैं वो आपने कैसे बनानी है और किस तरह से करनी है सबमिट। ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। असल बात यह है कि सॉफ्टवेयर जो मैथ टाइप है आपने डाउनलोड कैसे करना है और उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज़ कैसे करना है। तो एक अटैम्प्ट से ये आपको समझ नहीं आएगा, ये आप असाइनमेंट बाद में बनाइएगा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, असाइनमेंट्स को पेपर के ऊपर सॉल्व कर लें, आपको प्रॉपर्ली बिल्कुल 100% इसको ठीक करें, कागज़ पेंसिल से लिखें और उसके बाद फिर यहाँ से टाइप करें। और बहुत सारे कीबोर्ड बटन जो हैं कीबोर्ड के ऊपर आपको मिलेंगे, और जहाँ ज़रूरत हो इन यहाँ से आके जो प्री डिफाइंड सेट हैं इक्वेशंस के, उनको इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।